अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जो जानवरों में पाया जाता है। हाइबरनेशन वो कैफियत होती है जिसमें जानवर तवानाई बचाने और बगैर कुछ खाए सर्दियों में जिंदा रहने के लिए अपने दिल की धड़कन को कम कर लेते हैं। कुछ जानवर हाइबरनेशन के दौरान सुस्त और कम हरकत करते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो गहरी नींद में चले जाते हैं और मौसम बहार तक नहीं जागते। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों के जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और इनके दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार कम हो जाती है ताकि वो ज्यादा तवानाई इस्तेमाल ना करें। बाज़ जानवरों में ये हाइबरनेशन इतनी गहरी होती है कि इन्हें जगाना तकरीबन नामुमकिन होता है और वो मुर्दा दिखाई देते हैं। हाइबरनेशन के लिए जानवर गर्मियों के मौसम में ही तैयारी शुरू कर देते हैं। इस मकसद के लिए वो गर्मियों के मौसम में अजाफी खाना खाकर अपने जिस्म में अजाफी चर्बी बना लेते हैं और इसे अपनी सर्दियों की नींद के लिए जहीरा कर लेते हैं, जिसे वो सोते वक्त तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो जानवर जो सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं, इनके जिस्म में दो किस्म की चर्बी बनती है, एक सफेद चर्बी और एक भूरी चर्बी। भूरी चर्बी जानवर के दिमाग, दिल और फेफड़ों के करीब बनती है और जब इनके जागने का वक्त होता है तो ये इन अज़ा को पहले गर्म करने के लिए फौरी तवानाई फराहम करती है। आमतौर पर हाइबरनेट करने वाली किस्म इन जानवरों की है जिनका खून गर्म होता है। ताहम रेंगने वाले जानवर और वो जानवर जो जमीन की गहराइयों में रहते हैं वो भी इस सरगर्मी को अंजाम देते हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में पेंगुइन, चमगादड़, गुलहरी, रीछ, सिकनिक्स, ग्राउंड हॉग, शहद की मक्खियाँ और सांप वगैरह शामिल हैं। लेकिन रीछ और चमगादड़ हाइबरनेशन के अमल के लिए सबसे ज्यादा मारूफ हैं। हाइबरनेशन एक कुदरती तरीकाकार है जो कि कुदरत ने सिर्फ जानवरों के लिए डिजाइन किया है। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों के दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है और सांस सेकंड्स की बजाय मिनटों में चली जाती है। हाइबरनेशन के अमल के दौरान जानवर की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। क्या हम इंसान भी अपने जिस्म को हाइबरनेट कर सकते हैं और इसके हमारे जिस्म पर क्या असरात होंगे? और ये अमल जो कुदरत ने सिर्फ जानवरों के लिए डिजाइन किया है, इंसान इस तक रसाई हासिल कर सकेगा या नहीं? हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम द पैसेंजर है, इस फिल्म में एक टीम स्पेसशिप में बैठकर एक नए सियारे पर जा रही है। सियारा चूंकि जमीन से सैकड़ों नूरी साल की दूरी पर है, जिस पर इंसान का अपनी 70 से 80 साल की जिंदगी में जाना नामुमकिन है। इस सफर को मुकम्मल करने के लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिनमें इस टीम को हाइबरनेट किया जा सके ताकि इनकी जिंदगी का दुरानिया बढ़ जाए और ये कम उम्री में ही इस सियारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएं। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म है जिसमें साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले वक्त में शायद ये मुमकिन हो जाए और इंसान को हाइबरनेट किया जा सके। हमारी इंसानी बॉडी किसी तरह के हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी हुई। ऐसे में हम इंसान बिना किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए हाइबरनेशन नहीं कर सकते। साइंसदान कई सालों से इंसानों को हाइबरनेट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, पर अभी तक थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि कुछ हद तक हाइबरनेशन की तरह ही है, जिसका इस्तेमाल कई मेडिकल प्रोसीजर्स और ट्रोमा ट्रीटमेंट्स में किया जाता है। हाइबरनेशन के एक अमल के जरिए चूहों को हाइड्रोजन सल्फाइड सुंगाकर इनके ऑक्सीजन और एनर्जी के सेलुलर डिमांड को कम करने की कोशिश भी की गई। फिर हम इंसानों और दूसरे बड़े मैमल्स के साथ मसला ये है कि हम वार्म ब्लडेड हैं। इसका ये फायदा होता है कि ये हमारी मोबिलिटी को बढ़ा देगा। फिर इसका नुकसान ये है कि हम में हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसका मतलब ये है कि हमें रेस्ट में होने के बावजूद अपनी बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए एक बड़ी तादाद में कैलोरीज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा खाने यानी एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी हाइबरनेशन के अमल के लिए हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को कम करना होगा, वो भी हमारे जिस्म को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर। शायद फ्यूचर में साइंसदान इंसान को हाइबरनेट करने की टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर लें, लेकिन इससे इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात जाहिर होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक मुकम्मल निज़ाम के तहत जैसा पैदा करना था कर दिया और इसमें कोई शक नहीं कि खुदा की तहलीक की गई हर महलूक और हर चीज़ बेहतरीन है, जिसमें किसी भी किस्म के बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।